एक वर्ड जो आपने बोला कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना है, तो किस तरह से हो सकता है? कैसे सेल्फ करना चाहिए? सेल्फ इम्प्रूवमेंट में देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि रिलेशनशिप में आने से पहले ही हुँ। आपको मैं कौन हूँ पता होना चाहिए। मेरी क्या ओके, पसंद है, मेरी क्या नापसंद है, हमें ये चीज़ें पता ही नहीं होती। हम राइट, रिश्ते में जाते हैं किसी और चीज़ों से अट्रैक्ट होकर। राइट, जैसे कि अगर हमें कोई दिखने में अच्छा लगा, और मोस्टली लोग तो शक्ल पर जा रहे हैं, जी, या तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख रहे हैं या फिर लुक्स देख रहे हैं। बिल्कुल, इन चीज़ों के बेसिस पे वो रिश्ते में आ जाते हैं। राइट, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, लुक्स जो है, ये सारा जो जब ये चीज़ें लगता है ना कि ये चीज़ तो हमें मिल गई, हुँ, उसके बाद हमें जब रियल पर्सन दिखना शुरू होता है और फिर हमें समझ में आ जाता है, ओ इसके अंदर जो ये चीज़ें, ये तो मुझे पसंद ही नहीं थी, हुँ, हुँ, ये तो लाइफ में चाहिए ही नहीं था। करेक्ट, तो जब आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई होनी शुरू होती है, वहाँ रिश्ते खराब होते हैं। तो आपको अब क्या करना है कि सेल्फ लव की जर्नी पे चलना है पहले तो, कि खुद को पहले तो आइडेंटिफाई करो कि मुझे लाइफ में एग्जैक्टली उन लोगों के लिए जो अभी रिश्ते में नहीं आए, फिर हम उनकी बात करेंगे जो आ चुके हैं। आ चुके हैं, रिश्ते में आने से पहले, दूसरे को समझने से पहले, दूसरे को एक्सेप्ट करने से पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो। वेरी ट्रू, मेरे अंदर भी कमियां होंगी, क्योंकि जब तक आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करना शुरू करोगे, आप अपने पार्टनर की कमियों को भी एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे। राइट, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, तो आप दूसरे पर्सन के अंदर भी कमियां हो सकती है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना शुरू करोगे। आप इस चीज में नहीं रहोगे कभी भी कि मुझे एक परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। जो फ़िल्मों हर में, बार टीवी में दिखाया जाता है एक आइडियल रिलेशनशिप दिखाई जाती है। हाँ, हाँ। आइडियल रिलेशनशिप जो होती हैं, ये सिर्फ़ जो टीवीज़ में दिखाए, टीवी और उसमें दिखाया जाता है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जो रियल लाइफ़ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अगर है, तो उसमें झगड़े भी होंगे, क्लैशेज़ भी होंगे, पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट भी होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर को एडवेंचर पसंद है और दूसरे पार्टनर को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है। ऐसा भी होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि दोनों एक ही चीज़ों को पसंद करते हों। तो ये आपको अपनी लाइफ़ में क्लैरिटी लेकर चलनी है कि एज़ अ पार्टनर आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो? ओके, आप जो उस पार्टनर है, उससे आपको एक्सपेक्टेशंस अपनी लाइफ में है क्या? राइट, आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए? जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, नहीं क्लैरिटी होगी, तब तक अगर आप रिलेशनशिप में जाओगे, तो आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ जाओगे, और उसका प्रेशर किस पे जाएगा? फिर आपके पार्टनर के ऊपर, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का। राइट। तो मैम जो आपने बताया कि खुद को जानना है, समझना है, लेकिन मैम टाइम नहीं है क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील भी देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सीरियल्स भी आ रहा है, उस पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब और फिर अड़ोस-पड़ोस में क्या चल रहा है, रिश्तेदारों में भी बहुत सारी कहानियाँ चल रही होती हैं, मेरे मायके में क्या चल रहा है, ये सारा डेटाबेस इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। फिर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कब टाइम मिलेगा? सेल्फ डेवलपमेंट के बच्चे लिए भी देखने हैं, परिवार, बहुत सारा काम है। देखो, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद को जानने के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कभी भी, अब हम आपस में बैठे हैं, हम ऑब्ज़र्व कर लेंगे ना, अगर हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते चले जाएँ बस, कि मैं ऐसे बैठी हूँ, तो मैं ऐसे क्यों बैठी होती हूँ? क्या राइट, मेरे को ऐसे बैठने में कंफर्टेबल लग रहा जी, है ना? मुझे कौन से कपड़े पहनकर कंफर्टेबल लगता है? मुझे क्या चीज़ें हैप्पीनेस देती हैं? आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर, आप जो बात कर रहे हो, आप जिन लोगों से मिल रहे हो, आप जो खा रहे हो, आप जो भी कर रहे हो ना, जी, बस उसमें एक ऑब्जर्वर आई अपनी रखो। उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहो, कि क्या चीज़ें मेरे अंदर पॉजिटिविटी लेकर आ रही हैं, मुझे वाइब्स मुझे अच्छी फ़ील हो रही हैं, क्या चीज़ें जिनके बाद मेरी लाइट डिम होती लगती है। हुँ, आपको खुद की पहचान होनी शुरू हो जाएगी। जब आपको खुद की पहचान हो गई, आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पर्सन के सामने जैसे ही आओगे, आपको पता लगेगा मेरी डिम हो गई है लाइट, और हुँ। जैसे ही वो राइट पार्टनर आएगा, आपको पता लगेगा कि मेरी जो लाइट है वो और ब्राइट हो गई है। राइट। सो आपका कहने का मतलब है हमें अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्वेशन या इसे हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, आत्म-मनन करने की ज़रूरत है। तो क्या एक तरीका ऐसा हो सकता है कि रात को सोने से पहले मैं जर्नलिंग करूँ रात को या क्या कोई ऐसी टेक्निक है, कोई मेथड है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिसके थ्रू हम अपने आप को की पर्सनैलिटी के बारे में, अपने बारे में ज़्यादा बेहतर से जान सकें? देखिए, अपने बारे में जानने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक तो मैंने ये बोला कि आप कुछ भी मत करो, बस ओके, आप जो कर रहे हो पूरा दिन में, आपकी जो डेली रूटीन है, उसको ही ऑब्ज़र्व करते रहो। राइट। अपने आप को हमें पता ही नहीं होता। पता है, कई बार हम अपनी आइज़ क्लोज़ करें, हमें अपनी शक्ल ही नहीं पता चलती कि हुँ, कैसी है। हुँ। हम ज़ोर लगाते हैं येस, कि येस। अपनी फ़ोटोज़ याद करेंगे। अभी अभी मैं कैसे दिख रही हूँ, पता ही नहीं है। राइट।
दूसरों की करेंगे तो वो फटाफट से आ जाएंगी, बिल्कुल। अपनी नहीं आती। क्यों? अपने आप को हम जानते ही नहीं है। तो पहली तो यही है कि अपने ही जो हम कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। राइट। दूसरा ये, अगर आपको खुद को जानना है तो जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी। जर्नलिंग करना, मैं जर्नलिंग के बहुत फेवर में हूँ। जर्नलिंग करना मतलब ये भी एक फैंसी वर्ड है, मतलब ये कि सिर्फ एक लिखना। पुराने जमाने में लोग डायरी लिखते थे ना, राइट। उस तरह से लिखना। ये क्या होता है कि जैसे रिलेशनशिप की भी बात करेंगे ना, अगर हम, हाँ, क्योंकि हाँ। आप रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे, जी। अगर हम सिर्फ हमको लग रहा है कि हमें अपनी रिलेशनशिप को बढ़िया करना है, उसके बारे में लिखना शुरू कर दो। आप अपने पार्टनर के बारे में लिखना शुरू कर दोगे। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको लग रहा है कि लाइफ में मतलब जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बेकार चल रहा है, मेरे पार्टनर जो है वो बिल्कुल ही हमारी वाइब मैच नहीं हो रही है। जब हम लिखना शुरू करते हैं ना डिटेल में, तो हमें समझ में आता है कि इशू तो सिर्फ एक आधे ही हैं, बाकी चीजें तो बहुत अच्छी हैं। तो जो आपने बताया लिखना शुरू करना, तो आपका कहने का मतलब है कि आपके पार्टनर के बारे में क्या-क्या खूबियाँ हैं, क्या-क्या अच्छा वो कर रहे हैं, राइट? उनके बारे में लिखना शुरू करते हैं, तो फिर आपकी जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। नए नए आते हैं। जी। क्या हमको अपने पार्टनर में कोई चीज कमी दिख भी रही होगी ना उस टाइम पे, क्या हम उसके ऊपर फोकस करते हैं? शायद नहीं, नया-नया जोश रहता है, नया-नया उत्साह, उमंग और रहता है। ऐसा तो होता नहीं है कि उस टाइम पे वो परफेक्ट थे यस। उस टाइम, लेकिन हमारा उनको देखने का नजरिया ये था कि उसके अंदर, उनके अंदर जो भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, हम हाँ, उस पे फोकस करते हैं। बिल्कुल। और हमें ये पता होता है, सबको पता है अंदर से कि कोई पर्सन परफेक्ट उस नहीं है। समय एक-दूसरे के लिए जानू स्वीटहार्ट रहते हैं वो। हाँ, हाँ। लेकिन जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बहुत क्लोज एक दूसरे को क्लोजली ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, फिर पता चलता है कि ये कमियां हैं। अब हम फिर क्या करते हैं, हम कमियों के ऊपर फोकस ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। ओके। तो अनलेस एंड अनटिल वो जो कमी वो ऐसी है जो आपकी मेंटल हेल्थ पे रोल ले रही है, जो बहुत एब्यूसिव पार्टनर है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी नर्क बन गई है, तो उस वहाँ पर तो आपको कमियों के ऊपर फ़ोकस बहुत ज़रूरी है करना। वहाँ पर अगर वो, जैसे एक मूवी भी आई थी पीछे जिसमें कृति सेनन थी आई गेस, तो उसमें ये दिखाया गया कि उसमें क्या है कि वो मारपीट भी कर रहा है, बहुत डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, लेकिन वहाँ पर कई फीमेल्स ये कहती हैं कि नहीं, पर मुझसे प्यार भी तो करता है। हाँ, तो 2 यस, थप्पड़ यस। भी लगा सकता है। नहीं, ओके। वो कमी बहुत बड़ी है, चाहे वो इतना सारा प्यार कर रहा है, लेकिन वो मार-पीट के आपको सारा दिन बुरे हाल आपके कर देता है, तो वहाँ पर अगर आप कर रहे हो, फिर आप गलतफ़हमी में जी रहे हो। करेक्ट। मैं कमियों की बात ये कर रही हूँ कि आप ये कह रहे हो कि बिना कहे मेरी बात कोई समझता ही नहीं है। हुँ, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना राइट। मोस्टली। टाइम नहीं दे रहे हाँ, या मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो, मैंने कॉल किया शॉपिंग नहीं था, करा रहे हैं। कॉल बैक नहीं किया। राइट, करेक्ट। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, तो हुँ, कई बार ये होता है कि दूसरे पार्टनर को ना हम ये सोचते हैं कि वो हमारे माइंड रीडिंग कर लेगा, हुँ। है ना? बहुत तो बड़ी बात कही आपने। अंतर्यामी है, समझ जाएगा बस वो। और जबकि हम भी नहीं समझ सकते, करेक्ट। हम भी नहीं किसी की मन की बात समझ सकते। वो एक अलग बात है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये पावर है, वो ऑब्वियस और मतलब ऑलरेडी बहुत केयरिंग होती है, उनको किसी के बिना कहे समझ में आ जाता है। सिक्स्थ सेंस ज़्यादा होती है उनकी। हाँ, उनका नेचर है, वो बायोलॉजिकली ऐसी बनी है कि उनको समझ आ जाता है। जो मेल्स हैं वो ऐसी उनकी प्रोग्रामिंग है कि उनको बिना कहे समझ में नहीं आता। अब अगर आपका जो पार्टनर है, स्पेसिफिकली ये फीमेल्स के लिए है, अगर आपका जो हस्बैंड है, वो आपके बिना कहे कुछ नहीं समझता, लेकिन जब आप कहते हो, फिर वो आपकी सब मान जाता है। तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सी ओके। फीमेल्स को ये कंप्लेंट रहती है कि कह के करवाया तो क्या करवाया? हाँ, कह के गिफ्ट ली तो क्या गिफ्ट ली? तो मतलब अगर वो कह के भी कर रहा है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुतों के कह के भी नहीं कर रहे। तो मतलब आप सेफ ज़ोन में हैं, कहने से अगर हाँ, काम बन रहा अगर है। आपका कहने से काम बन रहा है, तो फिर आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो, बहुतों के कहने से भी नहीं वो काम कर रहे हैं, है ना? वेरी तो ट्रू। आपको फ़ोकस करना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, राइट। क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, उनको मत गिनो। क्योंकि मैं एक हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि अगर हम कहें ना कि हमारे पार्टनर में ये कमियाँ, हर किसी से पूछो तो वो ये कहेंगे, ये करते हैं, टाइम से नहीं आते हैं, या हस्बैंड कहेंगे जब देखो कंप्लेन करती रहती है, ब्लेम करती रहती है, कभी खुश ही नहीं होती है। तो आप एक बात देखो कि क्या उन कमियों की वजह से आपको अगर आज मौका मिले तो आप अपने पार्टनर को छोड़ने को तैयार हो? अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है ना कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं 1 मिनट ना लगाऊँ इसको छोड़ने में, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है। इसका मतलब है कि रिलेशनशिप में बहुत बड़ी वाली गड़बड़ है, ओके। जिसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है, फिर उस चीज़ को दबाओ मत। लेकिन जहाँ ये बात आ जाती है ना कि नहीं मतलब मैं छोड़ूँगी नहीं और ऐसा कभी सोचूँगी भी नहीं, नहीं और तो उसी लड़ना टाइम भी अगर है, आप, छोड़ना भी नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब होता है कि वो जो लड़ रहे हैं, छोटे-मोटे क्लैशेज़ हो रहे हैं, वो तो हर चीज़ में होते हैं। पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। वहाँ पर है कि वो जो मैंने एक लिखी थी कि होंगी कमियाँ मुझ में भी, होंगी कमियाँ तुझ में भी, पर है प्यार तेरा मेरी ज़िंदगी में होना ही काफ़ी है।
क्या बात है! बहुत खूबसूरत। कि जब आपका पार्टनर आपके लिए क्या कर रहा है, उससे ऊपर आपके लिए आपके पार्टनर का आपके पास होना इम्पोर्टेंट होता है ना, तो इसका मतलब वो बाकी सारी चीज़ें जो हो रही हैं, वो सिर्फ़ सरफ़ेस लेवल पे हैं, डीप डाउन आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग है।